हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर 6 का डाइजेशन इन मेन देखने जा रहे हैं। ये आपने देखा कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ डाइजेशन, समराइज करने जा रहा हूँ डाइजेशन इन मेन, डाइजेस्टिव ऑर्गन में और डाइजेस्टिव प्रोसेस में। डाइजेस्टिव ऑर्गन के दो पार्ट हैं, एक एलिमेंट्री कैनेल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनेल्स के कौन कौन से पार्ट है? नंबर फर्स्ट है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, तो बक्कल कैविटी। दूसरा ईसोफेगस, थर्ड स्टमक और फोर्थ इंटेस्टाइन। ये चार पार्ट होते हैं इसके एलिमेंट्री कैनेल के। इंटेस्टाइन के भी दो और पार्ट होते हैं, अपन लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं। क्लियर? और डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं? तो पहली ग्लैंड होती है आपकी लीवर पे होती, पहली सलाइवा ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा जूस सीक्रेट करती है और सलाइवा जूस में होता है एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम होता है। दूसरा आती है लीवर। इस लीवर से जो सीक्रेट होता है वो लीवर से सीक्रेट होता है आपका बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस, सॉरी बाइल जूस और लीवर जूस। थर्ड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। पहले पेनक्रियास ले लेता हूं मैं। गैस्ट्रिक कर लेता हूं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से और नेक्स्ट ग्लैंड होती है पेनक्रियास। तो ये ग्लैंड्स पार्टिसिपेट होती हैं। तो इसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, इसमें मेनली जिनका सिक्रेशन होता है वो होता है HCl का, दूसरा पेप्सिन का और थर्ड गैस्ट्रिक म्यूसिन का और लाइपेज का। इतना का गैस्ट्रिक से जूस से सिक्रेशन होता है ग्लैंड से। और पेनक्रियास से हम देखेंगे तो एक तो पेनक्रियाटिक जूस होता है, पेनक्रियाटिक जूस और इंसुलिन। तो ये ग्लैंड्स होती हैं। इनको थोड़ा अच्छी तरीके से आप देख लेंगे तो एक आपका समराइज हो जाएगा कहां पर क्या काम आएंगी। डाइजेशन प्रोसेस कितनी होती हैं उसको अपन देखें। 5 डाइजेशन प्रोसेस होती हैं। पहला होता है इंगेशन, दूसरा होता है डाइजेशन और थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन और फोर्थ होता है
एसिमिलेशन, और फिफ्थ होता है एगेशन। ये प्रोसेस होती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप इसको एक समराइज देख लेंगे ना, ये सारी चीजें आपको काम आएंगी अभी हम जब एक्सप्लेन करेंगे डाइजेशन को, ठीक है ना। फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूं। डाइजेशन इन मेन डाइजेशन दो तरीके से होता है, डाइजेशन आर्गन होते हैं और डाइजेस्टिव प्रोसेस के रूप में अपन देखेंगे। डाइजेस्टिव आर्गन में हम दो तरीके के आर्गन देखेंगे। एक तो एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल क्या होती है, हमारे इस नेक से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये तो बक्कल कैविटी से मान लो स्टार्ट हो जाती है, बक्कल कैविटी ना माउथ से स्टार्ट होती है और सीधी ये एक पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, लास्ट में एनस तक पहुंचती है। ये उसके पार्ट होते हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोसेस होती हैं। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड देखते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करती हैं। चार तरीके की होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम का सीक्रेट करती है, लीवर बाइल जूस को सीक्रेट करता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। जिससे गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, एसीएल होता है, पेप्सिन होता है, गैस्ट्रिक म्यूसिन होता है, लाइपेज होता है। पेनक्रियास ग्लैंड, पेनक्रियाटिक ग्लैंड भी कह सकते हैं, ये पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करती है जिसमें इंसुलिन होता है। और ये प्रोसेस 5 होती है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको रब करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं आप कॉपी पेन लेके बैठें और मेरे साथ साथ लिखते हुए भी चले जाएं। देखिए डाइजेशन कहां से चल, पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं इस तरीके का। ठीक, आप भी मेरे साथ बनाते हुए चले। अब पहले इसके अपन चलो नाम बाद में लिखते हैं, पहले मैं और बना देता हूं। बंद करो। इसमें यहां पर इस जगह पर मैं कुछ यूं बना देता हूं। ये क्या है, ये गाल ब्लेडर है। और इसमें कुछ इस तरीके की पत्ती जैसा स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये पेनक्रियास है, पेनक्रियास। और ये जो दिखाई दिए, तो बीच में जो मैंने ये लड्डू बनाया है ये वाला, मैं थोड़ा इसको अलग कलर से कर देता हूं, आपको दिखाई दे ये गाल ब्लेडर है। और जिसके ऊपर पाया जा रहा है ये गाल ब्लेडर, इसके ऊपर, ठीक है ना। इसको मैं पॉइंट कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये जो मैंने पॉइंट किए इसके ऊपर गाल ब्लेडर पाया जा रहा है, ये है लीवर। ये है लीवर। और ये है स्टमक।
स्टमक। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को अपन डियोडीनम कहते हैं। और ये पूरी पार्ट जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो यहां से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स। ये इसका भाग कॉलोन कहलाता है, ये रेक्टम कहलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। और ये एनस कहलाता है, एनस। और ये हमारी ये माउथ है, यहीं से बक्कल कैविटी चालू होती है। ये वाला पार्ट ईसोफेगस है, ईसोफेगस। अब आप इसमें मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अपन दो पार्ट देखते हैं। एक तो डियोडीनम और दूसरा अपन इंटेस्टाइनल विलाई देखेंगे, विलाई। ऐसे ही अपन लार्ज इंटेस्टाइन के भी दो पार्ट देखेंगे, तीन पार्ट देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अपन कितने पार्ट देख रहे हैं? एक पार्ट अपन देख रहे हैं कॉलोन, दूसरा पार्ट अपेंडिक्स और थर्ड पार्ट अपन इसका देखते हैं रेक्टम, रेक्टम, लास्ट एनस। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। अब ये आपने डायग्राम देखा, अब इससे हम एक्सप्लेन करने जाएंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस कहां से चालू होती है? तो इसकी प्रोसेस में मैं पहला पॉइंट लेके चल रहा हूं, इंगेशन। इंगेशन कहां से चालू होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना फूड मटेरियल अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड में। ह्यूमन बीइंग जनरली फूड मटेरियल सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में लेता है। इसी को अपन इंग्लिश में बोलेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स टेक देयर फूड फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड। Generally, human being take the food from their environment, semi, solid and in liquid form. अब देखिए आप कहेंगे सर सॉलिड में कौन सा? तो सॉलिड में जैसे एप्पल है वो सॉलिड है, आप कहेंगे सर सॉलिड मतलब मैंने कहा सेमी सॉलिड, ठीक है। तो क्या सॉलिड में भी लेते हैं? अरे भाई सुपारी होती है ना, सुपारी वो कौन सी होती है? किसी को मार दो तो लग जाए, तो ये भी तो सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। अब फूड मटेरियल अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिया, इंगेशन। उसके बाद फूड मटेरियल का क्या किया जाता है? दिस फूड मटेरियल इज क्रश्ड बाय देयर टीथ। उनके टीथ के द्वारा इस फूड मटेरियल को क्रश किया जाता है। यहां पर क्या होता है कि सलाइवा ग्लैंड सलाइवरी जूस को सिक्रेट करती है, जिसमें एमाइलेज या टॉयलिन होता है। वो एमाइलेज और टाइलिन क्या करता है? तो दिस क्रश फूड मटेरियल मिक्स विद टॉयलिन और एमाइलेज एंजाइम सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स एंड फॉर्म द फूड मटेरियल इन द मेस्टिगेशन। फूड मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू मेस्टिगेशन। और क्या किया जाता है? इन हियर फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल जैसे फूड मटेरियल में स्टार्च होता है C6H10O5N एंड हियर
स्टार्च कन्वर्ट इनटू शुगर C6C12H22O11 by the help of एमाइलेज या टाइलिन पी साइलेन होता है टाइलिन एंजाइम के थ्रू इस स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें क्या स्टार्च कन्वर्ट होता है शुगर में देयरफॉर दिस फूड मटेरियल फील स्वीटी हमको स्वीटी फील करवाता है मीठा लगने लगता है क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड उसको शुगर में कन्वर्ट करती है। दूसरा पॉइंट है अपना ये फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर दिया। फ्रॉम हियर फूड मटेरियल गो इन स्टमक थ्रू ईसोफेगस या यूं कहेंगे फूड मटेरियल नाउ गोज इन ईसोफेगस में कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है, ये ईसोफेगस है। नाउ फूड मटेरियल गोज इन ईसोफेगस, there is no any digestion process take place in esophagus, only food material is reached in the stomach through esophagus। आप लिख लो, इसको लिखते चलिए मेरे साथ, ओके। तो अब यहां पर जो प्रोसेस चालू होगी वो होगी डाइजेशन। अब मेनली प्रोसेस डाइजेशन की कहां पर होती है? स्टमक में होती है। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में कौन सा जूस आता है? गैस्ट्रिक जूस आता है। गैस्ट्रिक जूस स्टमक में आके क्या करता है? सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस में मैंने आपको बताया क्या क्या होता है। मेनली गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl और पेप्सिन होता है, और होता है गैस्ट्रिक म्यूसिन, और इसमें होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये क्या करते हैं? यहां पर पहले तो HCl आता है, तो HCl फूड मटेरियल के साथ आए हुए बैक्टीरिया को, जर्म्स को, अनवांटेड पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इन द स्टमक gastric juice secrete HCl which destroy the bacteria, germs and some unwanted particles comes with the food। उसके बाद क्या होता है कि with the help of HCl pepsin enzyme is secreted। पेप्सिन एंजाइम सिक्रेटेड हो जाता है और वो यहाँ पर मिल्क को वो इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और फूड मटेरियल के लाइपेज को फैट में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से मैक्सिमम डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन द स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस लगभग कंप्लीट होती है। फिर से मैं इसको पूरा हिंदी में बता के इंग्लिश में कर देता हूँ। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के थ्रू HCl सीक्रेट किया जाता है जो फूड मटेरियल के साथ आए हुए अनवांटेड पार्टिकल्स, जर्म्स और बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। यहाँ पर फूड मटेरियल प्रोटीन, फैट में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स अधिकांश प्रोसेस डाइजेशन की कंप्लीट होती है। फूड इन द स्टमक सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस विच destroy the bacteria, germs, unwanted particles comes with the food and digestion process is maximum complete here। food material converts into carbohydrate, fats and proteins। तो यहाँ पर हो जाता है। now this food material goes, अब यहाँ से food material कहाँ जाता है? यहाँ से जाता है डिओडिनम में। तो फूड मटेरियल इंटेस्टाइन के स्टमक के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में। डिओडेनम में फिर से स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा। डिओडेनम में जाता है। डिओडेनम में क्या होता है? डिओडेनम में यह फूड मटेरियल यहां पर क्या होता है? डिओडेनम में आता है बाइल जूस, गाल ब्लेडर से
बाइल जूस आता है, बाइल जूस कहाँ, डिओडिनम में। और गैस्ट्रिक जूस जो कि फूड मटेरियल में मिक्स है, वो कहां से आ रहा होता है, स्टमक से, स्टमक से। दोनों कहां पर, डिओडिनम में आके मिलते हैं। और डिओडिनम में जो फूड मटेरियल कैसा हो चुका था, फूड मटेरियल एसिडिक हो चुका था HCl के कारण। अब उस फूड मटेरियल को ये बाइल जूस, क्योंकि अल्केलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, वो इसके एसिड से रिएक्ट करके इस फूड मटेरियल को न्यूट्रलाइज कर देता है। और बाकी जो फूड मटेरियल में जो अनडाइजेस्ट होते हैं उनको भी डाइजेस्ट कर देता है। इस तरीके से टोटल इंटायर डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हियर। यहाँ पर पूरी डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स सब यहाँ पर बन चुके होते हैं। तो यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन। यह भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द इनर साइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लाइंस, लाइनिंग होता है, लाइनिंग मतलब अस्तर लगाना, लाइनिंग्स द न्यूमरस ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज, यहाँ लिखा है मैंने नोन एज, नहीं लिखा है क्या मैंने, नहीं लिखा नहीं है, विच इज नोन एज इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल विलाई, विलाई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको इंटेस्टाइनल विलाई कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इंटेस्टाइनल विलाई। विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई absorbed all the food materials, means carbohydrate, vitamins, fats are absorbed by the intestinal villi। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट हुई। अब उसके बाद है एसिमिलेशन। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको यूँ कर रहा हूँ क्योंकि आपको इसके नाम पूरे आ जाए, यहाँ तक के ये सारे नाम आ रहे हैं आपको, है ना। हाँ, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, तो आगे की प्रोसेस को बताऊंगी आपको। फोर्थ प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में फूड मटेरियल को मिक्सिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। क्या, किससे मिक्सिंग, जो लिक्विड फूड मटेरियल होता है, लिक्विड फूड मटेरियल कहां से आता है, मटेरियल फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से कहां आता है, डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज in the cell and mix with protoplasm of cell. This process is known as एसिमिलेशन। याद रखिएगा, एसिमिलेशन का सिंपल वर्ड में, एक वर्ड में आंसर यह है कि एसिमिलेशन प्रोसेस में जो फूड मटेरियल ब्लड में घुला हुआ रहता है वो ब्लड के थ्रू सेल में पहुंचता है और सेल के प्रोटोप्लाज्म में मिक्स होता है। तो फूड मटेरियल व्हेन मिक्स्ड विद द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं, याद रखिएगा। बताने का तरीका है एसिमिलेशन में कि नाउ लिक्विड फूड मटेरियल सर्कुलेट विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड थ्रू द ब्लड दिस लिक्विड फूड मटेरियल डिफ्यूज इन द सेल एंड मिक्स विद द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सो मिक्सिंग ऑफ द फूड मटेरियल विद द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज नोन एज एसिमिलेशन।
ये सेपरेटली क्वेश्चन भी एसिमिलेशन में पूछा जा सकता है। तो ये एसिमिलेशन प्रोसेस आपकी कंप्लीट हुई। अब फिफ्थ है एगेशन। एगेशन क्या होता है, यहां से देखिए, अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल। अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल क्या किया जाता है, गोज इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के दो मेन वर्क होते हैं। जो फूड मटेरियल में एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है पहली बार, और दूसरा जो अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल वेस्ट होता है उसको रेक्टम में पहुंचा देता है, और रेक्टम से एनस के थ्रू शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इंगेशन प्रोसेस इज टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। इन द लार्ज इंटेस्टाइन एक्स्ट्रा वाटर या एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब बाय द कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। Then undigested food material is reached in rectum and through the anus. This undigested food material expelled out from the body. In such a way, digestion process is complete in human being. उम्मीद है कि आपको यह पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, अगर कोई भी दिक्कत हो रही है मैं उसको सॉल्व करूँगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप जितने भी सब्सक्राइब बढ़ाएंगे उतनी अच्छी क्वालिटी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।